हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का आद्य ऐतिहासिक काल का। शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इससे पहले दो वीडियो पढ़े थे किसी प्रागैतिहासिक काल का, जिसमें हिस्ट्री वन लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके वीडियो दो बने हैं अपने, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पूरे पढ़ लिए। आदि मानव की शुरुआती, यानी आदि मानव का शुरुआती क्रम सा शुरू देख लिए, मानव कैसे असभ्य से सब हुए, ठीक। अब हमने उसी में क्या हुआ था, आगे के थोड़ा सा बड़े आदि ऐतिहासिक काल में, उसमें आया था क्या अपना सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोला क्यों जाता। चूंकि बात ये थी, इसमें मानव क्या था, बिल्कुल सभ्य रूप से आ गया था अपना, ठीक है। इनकी जितने भी सड़कें उड़के मकान वगैरह सब जितने भी थे, बिल्कुल अपना होमो सेपियंस से पूर्ण रूप से अपना मनुष्य के रूप में आ गए थे, मानव के रूप, आदि मानव से मानव के रूप में आ गए थे। नगरीय व्यवस्था सारी का सभी हो गई थी, नगरीकरण के रूप में थे, ठीक है। और प्रागैतिहासिक क्या था वो सब, अभी वो ग्रामीण क्षेत्रीय वगैरह सब क्षेत्र में था, ठीक है। उतना पूर्ण रूप से विकास नहीं था जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानवों का विकास हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी कि सिंधु घाटी यहाँ सभ्यता के नाम की कोई चीज़ थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने, जो 1826 में दिए थे। उनका वो भी पत्रिका के माध्यम से। वो एक अंग्रेज थे, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, अंग्रेज थे, उन्होंने अपने कुछ अंश उनका कुछ देखे पुरातत्व के हिसाब से कि यहाँ पे कोई सभ्यता पहले हो सकती थी, ठीक है। उन्होंने अनुमता अपने पत्रिका में लिखा था। पत्रिका का नाम क्या है, नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसके पत्रिका में उन्होंने यही अनुमोदित किया था। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिखूँ, क्वेश्चन पहले ही आता है, जानकारी किसने दी, तो आप बताओगे चार्ल्स मैसन। मैसन से याद आपको रहना है, मैसन से याद रहना क्या, मैसन मतलब मैसेज, इंग्लिश में आप ट्रिक के हिसाब से बैठा सकते हो कि मैसन जो वर्ड है ये आ रहा है किसे, मैसेज से। मैसेज मतलब क्या होता है, जानकारी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की किसने दी, चार्ल्स मैसन ने। वो भी डेट क्या था, 1826 था, ध्यान दीजिएगा 1826 था। और किस पत्रिका में दी थी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार। नैरेटिव ऑफ जर्नी, ठीक, नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका था इनकी, उनकी द्वारा लिखी ये पत्रिका थी। उसमें क्या हुआ, ये जानकारी दी गई थी कि चार्ल्स मैसन ने ये जानकारी दी है कि यहाँ कोई सभ्यता नाम की चीज होती है। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता हम इसलिए कहते हैं चूंकि ये सिंधु नदी, पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंधु नदी रहती थी, जो चाइना के ऊपर मानसरोवर से आगे निकलती है और पाकिस्तान से होती हुई मिठानकोट से निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो सिंधु नदी में ही जितने भी उस टाइम की जो शहरें खोजी गई थी 350 के करीब में, जो 200 तो केवल गुजरात में ही थे अपने, और 100-150 करीब में पाकिस्तान यूपी वगैरह क्षेत्र में थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी में इसलिए हम बोलते हैं उसे क्यों, सिंधु नदी में सारे जितने शहर थे, सारे शहर लगभग सिंधु नदी के आसपास में ही बसे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ हो गया अपना वो जानकारी की बात होगी। अब बात करते हैं उन्हें जब जानकारी दी, तो उसके बाद से 1853 से लेके 1856 के करीब में भारत के पुरातात्विक, पहले किसको बोला जाता है, पिछले वीडियो हमने पढ़ा, किसको, अलेक्जेंडर, पूरा नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। भारत का पुरातात्विक बोला जाता है। उन्होंने क्या हुआ, 1826 में क्या कहता है, सर्वेक्षण कर लेते हैं, 56 में, सॉरी 1853 से लेके, डेट है 53 से 1856 के करीब, उन्हें क्या कहते करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, ठीक। तो सर्वेक्षण करने के बाद भी कौन करते हैं, कनिंघम, यहां कनिंघम आप लिख लो, कनिंघम, लेकिन उतना पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पाते, ठीक है। एक समय की बात है, अंग्रेज सरकार शासन क्या हुआ, वो भारत पे पूर्ण रूप से क्या हुआ, वो आर्थिक विध्वंस कर रहे थे, मतलब धन संपत्ति खनिज के लिए खुदाई कराना शुरू कर दिए थे। उसी टाइम में रेल का काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सामान वामान ले जाने के लिए उनके रेल की आवश्यकता पड़ी थी। तो रेल की पटरी बिछा रहे थे कहाँ, कराची से लेकर लाहौर के बीच में। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा नक्शा बताऊं, यहाँ मैप देखिए, ये छोटा ही मैप, देखिए ये भारत है अपना, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक, ग्रीन कलर में पाकिस्तान। अब इसमें क्या होता है, यहां थी ये कराची, यहां जा रहा था लाहौर, क्या रेलवे,
ट्रेन ट्रेन की पहिया बिछाई जा रही थी, उस टाइम क्या हुआ था, वो एक बर्टन बंधु थे, ध्यान दीजिएगा, बर्टन बंधु थे, ये ट्रेन का पहिया का निर्माण कर रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, कराची से लेकर लाहौर के बीच में बर्टन बंधु जिसमें नाम थे, दो भाई थे बर्टन बंधु, जिसमें क्या कहते हैं इंजीनियर थे वगैरह, ठीक है। एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था विलियम, बर्टन जेम्स और बर्टन विलियम। उन्होंने क्या, डेट था 1856। उन्होंने क्या, उस टाइम के खुदाई के टाइम में उनको मिलता है कि कुछ पक्की ईंटें मिलती है, ठीक है, पक्की ईंटों का निर्माण उन्हें मिलता। उन्होंने उतना फोकस नहीं करते, उसी ईंट का प्रयोग करके उसी रेलवे में अपना कर देते हैं। वो उन्होंने ये अपना साबित करते हैं कि कोई पहले भंडार वंडार भवन वन होंगे, ठीक है, लेकिन उतना पूर्ण रूप से उतना नहीं कर, वो इंजीनियर उन्हें क्या मतलब पुरातत्व वगैरह से। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले नैरेटिव ऑफ जर्नी में किसने बता दिया, चार्ल्स मैसन ने बता दिया था, ठीक है। अब ये तो रहेगी अपनी ये कहानी, तो यहाँ लिख लेते हैं इस कहानी को। क्या, बर्टन बंधु, गजब क्वेश्चन पूछता है। बर्टन बंधु में कौन थे, जेम्स बर्टन और विलियम बंदर, विलियम्स, ठीक, विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे, इंजीनियर थे। रेल यहां लिख लो, रेल से आपको याद रहेगा कहां, कराची टू लाहौर, क्या रेल बिछा रहे थे, यहां पे आप लिख लो सकते हो क्या, ईंट, मतलब ईंट मिला था, क्या वो भी कौन सी ईंट, पक्की ईंट मिला था, ठीक है। ये अपना यहां तक कहानी हो गया। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इसमें, अपना तो जानकारी तो मेंशन से हो गया, लेकिन अगर बात करें इसकी आदेश किसने दिया, तो इसके बाद 1921 में, डेट याद रखिएगा, 1921 में, ये अपना 1921 में अपना जॉन मार्शल करके हैं, जो ये उस टाइम क्या था, ये पूरा जो उत्खनन वगैरह मतलब पुरातात्विक वगैरह जो उसके हेड थे, ठीक है। जॉन मार्शल जो थे, ये उस टाइम के पुरातात्विक हेड थे। उन्होंने क्या हुआ, इसका आदेश दिया क्या, खुदाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो आदेश देते हैं, किस लिए, खुदाई करने के लिए। 1921 में, डेट याद है, ये याद रखिएगा, 1921 में खुदाई करते हैं। किससे करवाते हैं, ये कहते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, लिखो, दयाराम साहनी, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में ही ये खुदाई करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जगह क्या था, हड़प्पा। सब देखिए, ध्यान दीजिए, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी क्यों बोल सकते हैं, पहली क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ऐसा क्यों, यही क्लियर हो गया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो 1921 में खुदाई की गई थी, किसके द्वारा, ये दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसके आदेश के द्वारा, कौन, ये जॉन मार्शल के आदेश के द्वारा 1921 में खुदाई शुरुआत किया गया था। तो सबसे पहले जो जगह था, जो 350 जो जगह के अभी तक मिले हैं, उसमें से क्या वो जो एक जगह था क्या, हड़प्पा। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, एरिया मिला था वहाँ हड़प्पा। तो हड़प्पा आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा जो मिला था वो सबसे पहले मिला था, इसलिए हम बोलते हैं वो उसके नाम से हो गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम इसलिए बोलते हैं चूंकि जितने आसपास के एरिया जो मिले थे सिंधु नदी में जाके सारे मिले हुए थे। अब कैसे उनका स्ट्रक्चर कैसा अभी हम समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। इनका नामकरण भी यहाँ क्वेश्चन पूछता है, नामकरण। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो ये किया था किसने, जॉन मार्शल ने। आदेश भी दिया था, खुदाई करवाया था और नामकरण भी किया था, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन खुदाई किसने की थी, ठीक, खुदाई से आप यह लिख लो, दयाराम साहनी किया था, 1921 में शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी मिली थी, कितनी एरिया थी उसकी पूरी, जो सारे लगभग जितने भी एरिया थे उनके कितना मिला था, 13 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर था। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल था 13 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक, क्लियर है, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इसका, अब थोड़ा नक्शा की ओर थोड़ा देखते हैं, इसका मैप में थोड़ा एक चित्र बनाते हैं पहले मैप का। ये हो गया अपना भारत, इसके हिसाब से हम थोड़ा समझेंगे। ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां ये अपना सिंधु घाटी एक्चुअली सभ्यता ये थी अपना मिस्र,
मिस्र, और यहाँ था मेसोपोटामिया, इराक हो रहेगा मेसोपोटामिया, ठीक। इसमें क्या हुआ था, अफ्रीका यहाँ थी, अफ्रीका से वगैरह सब आदिमानव वगैरह से सब चले गए थे। मिस्र की सभ्यता भी है पूरी, आपको मैं बता दूं, पूरी चारों विश्व में विश्व सभ्यता में, विश्व की चारों सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता अब क्या है, जब खोजी गई थी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या था, जैसे कि प्राचीन, जैसे चीन की हांगो नदी, नील नदी, मेसोपोटामिया वगैरह का, मिस्र की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता प्राचीन किसकी पाई गई थी, ये सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जब खोज नहीं हुई थी, इससे पहले पाया गया था वैदिक काल को, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसको माना जाता था। लेकिन जब इसकी खोज हो गई 1921 में, तो ये कहना जान रहा है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो हम बात ये कह रहे थे, कुछ लोगों का मतभेद ये था कि मेसोपोटामिया के जो सुमेरु जनजाति के जो थे, सुमेरु वगैरह सभ्यता, जो सभ्यता थी, वो आए थे यहाँ पे धीरे धीरे आके। और ये जो पाकिस्तान का जो एरिया हम बता रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का जो एरिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी, ये आए थे सुमेरु वाले सभ्यता वाले आए थे। चूंकि उनका कहना कि ये विदेशों का मत ये है, उन्होंने ये कहा कि जो सुमेरु वाले सभ्यता की मुहरें हैं, कुछ प्रकार की व्यापारिक संबंधें हैं, सारा संबंध किससे मिलता है, यहाँ इस सिंधु घाटी रहने वाले सभ्यताओं के से रिलेटेड मैच है। तो भारतीय मतभेदों का पुरातात्विकों का इनका ये कहना था कि उनके ये कुछ मिलते तो हैं, लेकिन ये व्यापारिक संबंध थे, और क्यों न सभी नली मिले, कुछ मोहरे के क्वालिटी अलग मिलते हैं, कुछ नदी नाले वगैरह सड़कें उड़के कुछ अलग मिलते हैं, इनके अलावा मेसोपोटामिया के सभ्यता का अनुसार। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सुमेरु सभ्यता से मैच करती थी अपना का सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। वो व्यापारिक संबंध काफी अच्छा खासा था, किसका, मेसोपोटामिया सभ्यता सभी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता मानी जाती है, मैंने इसलिए बताया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें अब हम बता रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा देखिएगा, यहाँ है मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर से ये ऐसे सिंधु सभ्यता ऐसे निकल के, सिंधु नदी निकल के आती है, यहाँ ब्लैक में देखिएगा सिंधु नदी आ गई है, पाकिस्तान होते हुए निकल जाती थी उसमें। इसी में क्या हुआ था, ये जो आसपास के जो अपने एरिया थे ना, कई एक यहाँ से भी सतलज, ध्यान दीजिए, एक सतलज भी आके मिली थी यहाँ पे, और यहाँ पे चिनाव आके मिला था, किसमें, सिंधु नदी में। चिनाव सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, चिनाव। इससे थोड़ी से पहले आया था कौन सा, यहाँ पे सिंधु के बाद से झेलम आके मिलता है चिनाव में। ये सब कई मिलते हैं, लेकिन सतलज भी आके इसी मिलते हैं। नहीं, चिनाव मतलब चिनाव जो है ना, चिनाब नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी, ये सारे नदी क्या था, ये ब्यास वगैरह सब इसी में जाके कहाँ मिलते हैं, चिनाब हो रहा है। चिनाब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और ये इधर से नहीं थी, इसको बोलते हैं ये जो है ना, ये नदी, ये तो है अपना सिंधु नदी के बाद चिनाब नदी, ये सारे जाके इस नदी में किस में मिलते हैं, सिंधु नदी में ही मिलते हैं। डास्क हो गया, भोगवा नदी हो गई, सारे इसमें मिलते हैं। इसलिए हम लोग इसको बोल दिए क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही आता है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो अपने भारत से ना होकर बाहरी क्षेत्र से आती है। जैसे कि चाइना हो गया, ये चाइना से आ रहा है, ठीक है, चाइना से आ रही दो नदियां मानसरोवर की झील से, कौन, सतलज, और ऊपर से कौन आ रहा है, सिंधु नदी, ठीक है। तो ये हम नदी जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ेंगे, बात अभी हम कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये अपना हो गया। अब थोड़ी हमने एक नक्शा के हिसाब से देख लेते हैं, जो अपने बात कर रहे थे कि इसमें इसकी आकार कैसी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की है, आकार कैसे है। कई बार का हम जैसे हमने तो पढ़ लिया क्या, समकोण थी, तो समकोण थी, कैसे समकोण थी, हम कैसे माने कि समकोण थी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है ना, एक और मैप बनाते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए, ये अपना पाकिस्तान, अपना नहीं, मैं अपना क्यों कह रहा हूं ठीक है, ये अपना है भारत, और ये अपने देखिए यहां पे क्या होता है, पाकिस्तान में सबसे पश्चिमी जगह माना गया था, एक जगह था, क्या होता, सुतका गंडोर। ध्यान दीजिएगा, एस से मैंने दर्शाया सुतका गंडोर, लिख भी दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, सुतका गंडोर, ठीक। एक जगह था जो 350, मैं कह रहा हूं ना आपको, 350 जगह पाए गए थे आप, जिसमें 200 तो गुजरात में, ये है गुजरात, 200 तो करीब में गुजरात में जगह पाए गए थे,
200 और 150 के करीब में पाकिस्तान वगैरह क्षेत्र में और ये यूपी के क्षेत्र में। तो वही उसी में से एक जगह था सूतका गंडोर, यहाँ पे सबसे पश्चिमी, और यहाँ पे हम बात करें सबसे पूर्व पश्चिम उत्तरी क्या हुआ मांडा, एम से दर्दाज है इसे, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और ये क्या हुआ पाकिस्तान में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने की बात है बस थोड़ा। और यहाँ पे एक जगह पाया गया था, ये मांडा हो गया, और यहाँ पे एक जगह गया था SM, और यहाँ पे थोड़ा दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ एक पाया गया था ए से हम दर्शाएंगे, इसको पढ़ते हैं आलमगीरपुर, ठीक। आलमगीरपुर से हम ए से दर्शाएंगे, और यहाँ पे दक्षिण में आ जाएगा, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में, ठीक। ये जगह का नाम था दयामाबाद से हम डी से इसको डिनोट करेंगे। अब इसको हम कैसे कहें कि ये समकोण था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको ऐसे करके मिलाएं और इस वाले को ऐसे मिलाएं और थोड़ी सी ये न मैच करके ऐसे मिलाएं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लगभग क्या हुआ, ये कि समकोण हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलीनगर जो आलमगीरपुर है जो दिल्ली में है, ये इस टाइम क्या हुआ था, थोड़ी सी अलग थी। क्यों से, दयामाबाद और ये मांडा के बीच में, दयामाबाद और मांडा के जो स्टेट लाइन था थोड़ा सा अलग था। यानी कि हम ये कह सकते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार हुआ था, ये पूर्व क्षेत्र में पूर्ण उतना नहीं था जितना कि पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये है पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश से छोड़कर आगे आप जाओगे, पूरा यूपी लेके नहीं, आप आगे इधर को जाओगे तो बिहार में बहुत कम मिले हैं, ठीक है। तो मिले ही नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ये पूर्वी विस्तार बहुत कम हुआ है, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता का। पश्चिमी विस्तार बहुत ज्यादा हुआ था, जिसमें है पाकिस्तान वगैरह, गुजरात, महाराष्ट्र अपना हो गया, उत्तर प्रदेश में भी आ जा रहे हैं पाकिस्तान वगैरह सब, ये ठीक है। ये मेसोपोटामिया अफ्रीका, चूंकि यही इधर से ही तो हुआ था आगमन, अफ्रीका से ही साइड में से ही हुआ था आगमन, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार रिविजन कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता में 350 शहरें पाई गई थी लगभग खुदाई के टाइम, जिसमें 200 तो गुजरात से ही पाए गए थे, ठीक है। 150 करीब में जो थे उसमें से एक था। अगर उसके क्षेत्रफल देखिए कि कहाँ कहाँ तक विस्तार हुआ था, जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर ये रूम है, ठीक, अगर इसमें हम ये 5 का हो, ये 5 का हो, ये 5 का, ये 5, ठीक। अगर इसकी यही हमें करना हो तो क्या 5 × 25 पूरा 25 स्क्वायर हो गया अपना, ठीक, पूरा 25 का थीम ऐसे किया गया था इसका। ये हम इसका और इसका कोना कोना देख ले भाई, अपना कौन कौन सा किधर किधर का रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सेम ऐसी है, थोड़ा सा बस समझने की बात है। जब पूरी भारत में सबसे बात ली गई, कहां तक पहुंचा है, तो सबसे पूर्व में देखा गया क्या, आलमगीरपुर। क्वेश्चन आते हैं, सबसे पूर्व क्षेत्र में कौन था, आलमगीरपुर जो दिल्ली में था। और सबसे पश्चिमी की बात करें तो सूतका गंडोर जो पाकिस्तान में था। और सबसे क्या उत्तरी बात की जाए तो मांडा कौन सा, जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बात की जाए महाराष्ट्र में कौन सा, दयामाबाद जगह का नाम था, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए, जैसे कि होता है सम बराबर होता है एडी, ठीक। जैसे आप फॉर्मूला मैथ के लगाते हैं, सम मतलब 2 सम 3 बराबर होता है 5, क्लियर है। ऐसे होता है 2 सम 3 बराबर जोड़ होता है ना, तो सेम ऐसे ही है, 2 मतलब 2 सम, तो सम SM सम बराबर ऐड मतलब सम बराबर क्या करना है, जोड़ करना है। तो S से हो गया सूतका गंडोर, M से हो गया मांडा, और A से हो गया आलमगीरपुर सॉरी, D से हो गया दयामाबाद, ठीक। आपको ध्यान आया, क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें जो इसके साथ साथ जो नदियां बहती थी, उस नदियों के बारे में काफी क्वेश्चन आए थे। उसका ट्रिक क्या है, डच है पर भारत में नहीं। अभी आपको डच हॉलैंड वगैरह में मिलेंगे, भारत में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इससे आपको याद करना है, डच है पर भारत में नहीं। कैसे नहीं है, देखिए याद रखिए, डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। ये देखिए, सूतका गंडोर के पास में से निकलती है नदी कौन सा, डास्क नदी, डास्क नदी, डी से डास्क हो गया। अब मो से मांडा, मांडा में क्या होगा, चिनाब नदी, चिनाब नदी होके गुजरती है। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये से हो गया आलमगीर नगर पे पी को अगर आलमगीर नगर, ये अपना आलमगीरपुर को अब लगा लो क्या, ये अपना ये एच आ रहा है ना, एच, आलमगीरपुर को अब लगा लो क्या, ए से क्या होगा आलमगीरपुर, और एस से आ जाएगा हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और पर से आ गया, पूरा पर से आ गया क्या अपना
डी फर। अब भारत में नहीं है तो भाई भारत में नहीं है, क्लियर कर देंगे इसको। यहां आ जाएगा क्या, पर से प्रवरा नदी। कहीं कहीं क्या होता है कि गोदावरी नदी भी दे देता है, तो आपको प्रवरा नदी ना देगा, अगर गोदावरी आए तो गोदावरी भी टिक मार देना, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कर पड़ा, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में जो विस्तार हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो जगह का नाम क्या था, आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर जो क्या होता है, दिल्ली के करीब में, ठीक है, जो हिंडा नदी के आसपास में आते हैं, ठीक। और मांडा सबसे पश्चिमी की बात करें, सुतका गंडो जो दास्क नदी के आसपास में ठीक है। और मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, और सबसे दक्षिणी में दायमाबाद में क्या होता है, प्रवरा नदी। अगर प्रवरा नदी ना हो तो हम क्या समझेंगे, गोदावरी नदी, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, हिंडा नदी प्रवरा नदी वगैरह के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा एक बार दो बार और आप समझ सकते हो, कुछ कुछ कई कई पॉइंट लेके दायमाबाद की जगह अपना प्रवरा नदी की जगह पे गोदावरी नदी दे देता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ अपना ठीक हो गया। कल के बारे कल के वीडियो में कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पूरे रिवीजन के साथ। और उसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा चनहुंदड़ो, ठीक है, ये सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ लेंगे। सबसे पहला अन्नानागार वगैरह, स्नानागार, ठीक है, बंदरगाह जो गुजरात में सबसे बड़ा लोथल जो बंदरगाह पाएगा, तो पूरा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। अरे गुजरात आज से विकसित नहीं है, बहुत टाइम पहले आपको देख सकते हो आप, 200 शहरें पाई गई थी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही, ठीक है। एक बार थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में नैरेटिव ऑफ जर्नी अपने पत्रिका में जानकारी दी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा देख के। उसके क्या बाद से क्या हुआ, 1853 से 1856 के करीब में सर्वेक्षण करते हैं कौन, कनिंघम, ठीक है, भारत के अलेक्जेंडर कनिंघम सर्वेक्षण करते हैं। पूर्ण रूप से उतना नहीं कर पाते, कर लेते हैं लेकिन उतना जानकारी नहीं देते हैं। अब क्या होता है, एक टाइम आता है 1856, मैंने डेट नहीं लिखा शायद, यहां लिख दे रहा हूं मैं, बर्टन बंधु 1856 में क्या, वो बर्टन बंधु थे, ये दो इंजीनियर थे। रेलवे का लाइन बिछ रहा था, कहां से, कराची से लेकर लाहौर, 1856 में, क्या पे, पाकिस्तान में। उन्होंने उस टाइम क्या हुआ था, रेल कराची ट्रेन के पटरी बनाने के दौरान क्या, उन्हें पक्की ईंट का एक नहीं कई सैकड़ों ईंट मिलता है, जिन्होंने उसी ईंट का प्रयोग करके उसी रेलवे लाइन में बिछाए थे, न कि उसका उतना खोज कर पाते। उन इंजीनियर उनसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, उतना नहीं दे पाते। अब उसके क्या हुआ, 1921 में भारत में अंग्रेज अधिकारी कौन से, जॉन मार्शल, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने आदेश दिए। उस टाइम क्या थे, पुरातात्विक के हेड थे, ठीक। अगर पूरी भारत सर्वेक्षण विभाग के पूरा हेड कौन थे उस टाइम, कौन था, अपना लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और भारत उसका केवल पुरातात्विक विभाग के हेड कौन थे उसका, ये जैसे उसमें क्या, जैसे मैनेजर और सीईओ नहीं होता है, तो पूरा हेड अपना तो लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन ये जो पुरातात्विक विभाग के थे ना, ये कौन थे, जॉन मार्शल, उन्होंने खुदाई का आदेश भी दिया था, और उसके बाद से उसी के आज का खुदाई के बाद से उन्होंने नामकरण भी किया था, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। और ये हो गया अपना 1900 के खुदाई, 1900 के दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है, इसमें 350 करीब में शहरें पाई गई थी, जिसमें 200 करीब में इसमें पाया गया था, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक। अभी देखिए थोड़ा नक्शा की तरफ देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे बड़े सिंधु नदी घाट क्यों बोला गया था हमें, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती थी अपना, कश्मीर वगैरह की तरफ से होते हुए, पाकिस्तान के होते हुए अपना निकलती थी यहाँ से, ठीक है। उस टाइम के जो सिंधु नदी के आसपास में जो शहरें थे, धीरे धीरे मैंने आपको बताया था, नौ सरकाल में कृषि का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गया। मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो सिलमान और किरदर पहाड़ियों के बीच में जो गेहूँ का फसल हुआ था, इसी पहाड़ पर यहाँ पे धीरे धीरे आके लोग क्या हुआ, विकसित होने। कृषि के बाद ये होता ना, अगर आप जहाँ फसल उगाते हैं वहाँ पर कृषि खेत पाने के लिए कृषि सिंचाई वगैरह बहुत बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। सिंधु नदी के आसपास में सारी सिंचाई की ऐसी व्यवस्था थी, सारे लोग आना शुरू कर देते। यहीं पे काफ़ी ज़्यादा नगरी वगैरह सड़कें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नगरीकरण का क्षेत्र हो गया का सिंधु नदी के। जो जितने भी नदी थे, मैंने आपको अभी बताया, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास वगैरह, जो जितने दास हो गए, भगवान, सब जितने सब इसमें केस में आते थे, कहीं न कहीं जाके कहाँ, सिंधु नदी में ही मिलते थे, ठीक है। इसलिए हमको सिंधु घाटी सभ्यता बोल दी गई, ठीक है। उसके बाद से सबसे पहले दयाराम साई ने 1921 में हड़प्पा नाम के शहर की खोज की थी, उसमें, इसलिए हम बोलते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे कई विदेशों, कई इतिहासकारों और पुरातात्विकों में मतभेद होता है। विदेशों मतों के अनुसार ये कहते हैं उन्हें
कि ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता वगैरह वाले जो लोग आए थे, ये कहाँ के थे? ये थे अपना कहाँ, मेसोपोटामिया के। ये उनके कहने का मतलब ये था कि उस मेसोपोटामिया की थी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता से आए थे। चूंकि इसलिए कहते थे, उसमें क्या था कि यहाँ की मोहरें, यहाँ की और क्वालिटी कुछ सभी मोहरें मैच करता था, व्यापारिक संबंध वगैरह थे, कई प्रकार के कई चीज़ जो मैच करता था इसके हिसाब से। लेकिन भारतीय मतभेदों जैसे राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, इन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी खोज पड़ताल करने में। क्या मोहनजोदड़ो के आगे हम बताएंगे आपको, राखलदास बनर्जी ने उसका वो किया था, खुदाई की थी, अपना खोज की थी। और ये हड़प्पा की क्या था, दयाराम साहनी। ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा इनको वो रहा था। तो डॉक्टर ये हो गया अपना, अभी जो बता रहे हैं कौशाम्बी हो गए, राखलदास बनर्जी वगैरह, इन्होंने ये बोला था कि नहीं ये अपना सुमेरु सभ्यता से नहीं थे। उनका मतलब मतभेद रहा उनका, इनका ये कहना था कि भाई यहाँ के अगर मोहरे, यहाँ की तो क्वालिटी में भी अंतर था, अलग अलग प्रकार के अंतर थी, इनकी सारे समकोट थी, यहाँ के ऐसे क्यों थी, ऐसे कई प्रकार के उन्होंने मतभेद दिया चला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, सुमेरु सभ्यता से क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो चारों सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता अपना थी। ठीक है, और क्षेत्रफल एरिया समकोण क्यों ऐसे बोलते हैं, जैसे समकोण क्यों बोलते हैं इसके हिसाब से बोलते थे। ठीक है, जैसे कि अगर सबसे क्वेश्चन आता है, सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी क्षेत्रफल विस्तार कहाँ हुआ था, आलमगीरपुर। आपको कौन सी नदी थी, हिंडा नदी। ठीक, मैंने बता दिया। ठीक है, सम बराबर ऐड, यानी कि जैसे कैसे भी कोई चीज जोड़ देते हैं उसका सम हो जाता है। तो डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ड से डास्क नदी, च से चिनाब, ह से है से हिंडा नदी, पर से प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ना हो तो आपको क्या देना है, गोदावरी नदी भी मार देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा टिक बना के पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, ज्यादा बबड़ा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, एक टिक के साथ एक पूरी मेन टॉपिक के साथ पढ़ोगे काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एग्जाम निकालने से मतलब है, न कि ज़्यादा छापने से मतलब। तो वही बात है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो आगे वीडियो में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बोर्ड भर गया अपना आगे वीडियो में अपना क्या पढ़ेंगे, जब इसी तरह में सबसे पहले खुदाई की गई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, दयाराम साहनी ननी सभ्यता। उसके बाद से मोहनजोदड़ो पढ़ लेंगे, तब चंद्रहुदड़ो वगैरह बारे में पढ़ लेंगे, कालीबंगन वगैरह। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में। वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, तब पूरा डिटेल समझ में आएगा, कैसे कैसे क्या हुआ, पूरा एक पॉइंट लिख के अब नोटेट कीजिएगा, तब आएगा हिस्ट्री समझ में। ठीक है, तो कल के हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। हो सके तो कल ही वीडियो में पढ़ लेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगी तो चलते विदा। ओके, जय हिंद।